तो आज की वीडियो हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन, उसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल नाउन समझते हैं कि मटेरियल नाउन है क्या चीज़। मटेरियल नाउन का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो अगर इसका डिफिनेशन दिया जाए तो कह सकते हैं अ नाउन दैट कैन बी measured or weighed। फिर दिया है बट can't be counted is called मटेरियल नाउन। उसे क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। यानी कि वह नाउन जिसे हम मेजर्ड माने माप तौल कर सकते हैं, वेट माने वजन कर सकते हैं, जिसका माप या वजन कर सकते हैं, बट कांट बी काउंटेड, लेकिन गिन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन का भी यहाँ पे नियम समझते हैं। यहाँ मैं नोट में लिख दूँ, नोट में कि सबसे पहले बात करेंगे जो मटेरियल नाउन होता है या एक अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, यानी कि एक अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, इसको कौन सा नाउन कहेंगे? मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा है कि इसके साथ कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहाँ फिर दिया है कि जो मटेरियल नाउन होता है वह सिंगुलर होता है, अपने साथ वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। जैसे कि वाटर आप कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। अगर वाटर बोला जो वाटर इज टेस्टलेस, ठीक है, तो वाटर क्या आपका है? मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन क्या आपका है? सिंगुलर। तो यहाँ पे वाटर सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगेगा? हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे अगला दिया है कि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, नो प्लूरल, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं कि नाउन में क्या लगाते हैं? यस या ईएस लगाते हैं, तो इसमें यस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे मिल्क है, तो मिल्क आपका एक मटेरियल नाउन है, तो मिल्क का हम मिल्क से नहीं करेंगे, अगर यस लगा देंगे तो यह गलत माना जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं कुछ और इसके नियम हैं। जैसे मैं नोट में लिख दूँ, एक मैं एग्जाम्पल उठाया हूँ, यहाँ पे दिया है द फिश कांट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है फिश कांट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। अब दोनों एग्जाम्पल ये देखना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। यहाँ दिया द फिश कांट लिव विदाउट वाटर, मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। तो यहाँ जो ये फिश है, यह फिश आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, यह कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि मटेरियल नाउन है। तो इसके पहले यहाँ क्या लगा दिया? द लगा दी, इसीलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। यहाँ देखो फिश है, यहाँ पे कोई इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है, तो यह हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं, एक और चीज़ समझते हैं। यहाँ दिया है कि आई एम गोइंग टू बाई
बाई फोर गोल्डन फिशेज, 4 गोल्डन फिशेज, ठीक है, यस है फिशेज। दूसरा है फिशेज कांट लिव विदाउट वाटर, यह 2 एग्जाम्पल हैं। अब दोनों एग्जाम्पल में बताना है कि राइट कौन सा रॉन्ग कौन सा है। जैसे है आई एम गोइंग टू बाई 4 गोल्डन फिशेस, मैं 4 सुनहरी मछली खरीदने जा रहा हूँ। दूसरा, मछलियाँ पानी के बिना नहीं रह सकती। तो आपको क्या लगता है कौन सा करेक्ट होगा? यह जो आपका करेक्ट होगा और यह आपका रॉन्ग होगा। पहली बात है कि जो फिश आपका यह मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन में यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी यस या ईएस नहीं लगाते, उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे यह सब्जेक्ट, यहाँ पे यस ये मतलब यस लगा है, ईएस लगा है, तो यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन फिशेज में यहाँ पे भी तो ईएस लगा है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट क्यों हो रहा है? जैसे यहाँ पे इसलिए करेक्ट हो रहा है कि इससे पहले देखो यहाँ पे गोल्डन दे दिया है, ठीक है, गोल्डन दे दिया है। और यहाँ पे जब हम काउंटिंग करते हैं, जब हम अनकाउंटेबल नाउन का काउंटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे कोई एडजेक्टिव हो, तो वह जो नाउन होगा उसका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई, यहाँ पे देखो 4 दिया है और यहाँ पे एडजेक्टिव गोल्डन है, तो जब किसी नाउन को हम काउंटिंग करेंगे उसके पहले कोई एडजेक्टिव आया तो उस नाउन का प्लूरल बना दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और टॉपिक इसमें है। यहाँ पे कुछ अदर डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि अदर डेफिनेशन, ठीक है। पहला है जैसे कि a noun that can flow is called material noun, यानी कि वह नाउन, आ नाउन माने वह नाउन, दैट माने जो, कैन फ्लो माने बह सकता है, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, से क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कौन कौन से नाउन है ऐसे जो बह जाए, फ्लो हो जाए? जैसे आयल फ्लो हो सकता है, वाटर भी फ्लो होता है, ठीक है, मिल्क भी फ्लो होता है। फिर जैसे दिया है गैस भी फ्लो होता है, एयर एटीसी में कर दे रहा हूँ, ये सब क्या है? आपके फ्लो हो जाते हैं। तो यह कौन सा नाउन आएगा? आपका मटेरियल नाउन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो मतलब और भी देख लेते हैं। नंबर 2 की बात कर रहे हैं। जैसे कह सकते हैं आ नाउन दैट कैन बी मेड a thing, ठीक है, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो चीज़ों को बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे मैं उठा लिया एक मटेरियल नाउन की बात करें, मटेरियल नाउन, जैसे मटेरियल नाउन वुड है। वुड हमारा कौन सा नाउन है? मटेरियल, वुड माने लकड़ी। तो जब हम लकड़ी कई चीज़ें बना देंगे, जैसे मान लो लकड़ी का चेयर बन गया, इस वुड का टेबल बन गया, ठीक है, इस लकड़ी का बेड बन गया, यह सब आपका कॉमन नाउन बन जाता है। कौन सा नाउन बन जाएगा? कॉमन
नाउन, ये कॉमन नाउन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई मटेरियल नाउन में मैं ले लिया, मालूम मटेरियल नाउन है हमारा, जैसे मैं यहाँ गोल्ड ले लिया, तो गोल्ड हमारा कौन सा नाउन है? मटेरियल है। इस गोल्ड का अगर आपने चेन बनाया, इस गोल्ड का आपने रिंग बना दिया, ठीक है, तो यह जो आपका नाउन हो जाएगा, यह आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नाउन बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो वह आपका कॉमन नाउन बन जाएगा। यहाँ डेफिनेशन क्या हो गया है कि आ नाउन दैट कैन बी मेड आई थिंक, वह नाउन जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, वह उसको मटेरियल नहीं कहेंगे, उसको कॉमन कहेंगे। उसको कौन सा नाउन कहेंगे? उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कह सकते हैं कि आ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड, nor be touched, but can be felt. Felt is called abstract noun. Abstract noun यानी कि वह नाउन मैंने दैट मैंने जो कैन नाइदर भी सी, ना तो देख सके, नॉर भी टच, ना तो छू सके, बट कैन बी फेल्ट, सिर्फ क्या कर सके? महसूस कर सके, उसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल में हो गया आपका चाइल्डहुड। चाइल्डहुड माने होता बचपन, तो बचपन वो आप देख नहीं सकते, ना तो छू सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते? महसूस कर सकते हो। उसके बाद ओल्डनेस, ओल्डनेस माने हो गया जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा को थोड़ी नहीं कोई देख सकता है। यहाँ पे जैसे हो गया हॉनेस्टी, हॉनेस्टी माने ईमानदारी, ईमानदारी कोई देख नहीं सकता, ना तो छू सकता है। तो ये सब आपके कौन से नाउन होते हैं? ये आ जाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और इसके नियम देखते हैं। नियम इसका क्या है? इसके कुछ नियम है, जैसे रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट में कह सकते हैं कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होते अपने साथ, तो वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में कह सकते हैं ब्यूटी इज थिंग फॉर हैप्पीनेस। तो ब्यूटी आपका कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो यह सिंगुलर, तो अपने साथ वर्ब क्या ले रहा है? सिंगुलर ले रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं